नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कैपिटल टीवी बिहार में और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु मिश्रा। बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन बिहार की सियासत में अभी से गर्म हवाएं चलने लगी हैं। सभी सियासी दल एक दूसरे पर आरोप लगाने के साथ साथ 2025 विधानसभा चुनाव के तैयारियों में भी जुट गए हैं। इन्हीं सबके बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और बिहार के सीएम नीतीश कुमार की जुबानी जंग भी तेज हो गई है और तेजस्वी यादव नीतीश कुमार और बिहार सरकार को हर तरफ से घेरते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ 2025 के विधानसभा चुनाव में अपनी पकड़ को और मजबूत बनाने के लिए नीतीश कुमार ने भी महिलाओं को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है। तो चलिए आज की प्रोग्राम स्पेशल स्टोरीज में इन सब मुद्दों पर आपसे बातचीत करते हैं। शराबबंदी कानून पर आने वाला है बड़ा अपडेट। महिलाओं से इस मुद्दे पर सीएम कर सकते हैं संवाद। शराब माफिया पर शिकंजा कसने की तैयारी में सीएम। बिहार में सीएम नीतीश कुमार ने 2016 से पूर्ण शराबबंदी लागू कर दी थी। इसके बावजूद बिहार में पड़ोसी राज्यों और नेपाल के रास्ते शराब बिहार पहुंचती रही है। जहरीली शराब पीने से सैकड़ों लोगों की जान भी जा चुकी है, कई ने आंखों की रोशनी गंवा दी है। शराबबंदी कानून रहने के बावजूद बिहार में शराब माफिया सक्रिय रहे हैं। विपक्ष इसे लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा करता रहता है। जनसुराज के संपादक प्रशांत किशोर तो शराबबंदी को विफल रहने का आरोप लगा रहे हैं, इसे खत्म करने की बात कहते हैं। जीतन राम मांझी ने तो थोड़ी थोड़ी पीने की छूट की बात कहते रहे हैं। पटना हाई कोर्ट ने हाल ही में शराबबंदी को विफलता को लेकर सख्त टिप्पणी भी की। इसके बावजूद नीतीश कुमार अपने फैसले से पीछे हटने को तैयार नहीं है। बिहार में उत्पाद विभाग के मंत्री रत्नेश सदा ने शराब कारोबारियों के खिलाफ सख्ती बरतने के संकेत दिए हैं। उनका कहना है कि बिहार के बाहर से आने वाली शराब का चेन ब्रेक करने के लिए सरकार ने अब तैयारी कर ली है। शराब के सप्लायरों की पहचान की जा रही है। जिन राज्यों से शराब बिहार पहुंच रही है, उन राज्यों से भी ऐसे लोगों की पहचान का आग्रह किया गया है। पूर्वी चंपारण में एसपी ने पंचायत स्तर पर शराब कारोबारियों की सूची बनवाई है। ये कदम हर जिले में उठाया जाना है। पहचान के बाद धंधेबाजों पर सरकार सीसीए लगाने की तैयारी में है। दरअसल नीतीश कुमार को जीविका दीदियों के सम्मेलन में शराब से महिलाओं को होने वाली परेशानियों का पता चला था। उन्होंने बताया कि शराब और मजदूर वर्ग के लोग अपनी दैनिक मजदूरी का पैसा शराब पीने में खर्च कर देते हैं। महिलाओं को घर का खर्च चलाना मुश्किल होता है, इसे लेकर घर में मारपीट भी होती रहती है। और इतना ही नहीं, शराब पीने से सेहत खराब होती है और सड़क दुर्घटनाएं भी होती हैं। महिलाओं को सशक्त करने के लिए शुरू से ही काम करने वाले नीतीश कुमार ने उसी वक्त से बिहार में शराबबंदी का फैसला लिया। नीतीश कुमार की ये दूरदर्शिता कही जाएगी कि उन्होंने आधी आबादी के लिए सालों पहले जो काम किए दूसरे राजनीतिक दल अब कर रहे हैं। पंचायतों और निकाय चुनावों में 50% महिला आरक्षण नीतीश ने सबसे पहले दिया। नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का प्रावधान है। जीविका दीदियों की बहाली की, बच्चियों की पढ़ाई का खर्च दिया। उनके ही कहने पर शराबबंदी कानून भी बनाया। यही वजह है कि महिलाओं ने हमेशा नीतीश कुमार का साथ दिया। नीतीश भी किसी महत्वपूर्ण निर्णय को लेने से पहले महिलाओं से राय मशवरा करते हैं। इसीलिए शराबबंदी खत्म करने या जारी रखने का फैसला भी नीतीश उनकी मर्जी के बगैर नहीं ले सकते थे। नीतीश कुमार 15 दिसंबर से महिला संवाद यात्रा निकालने वाले हैं। इसके लिए उन्होंने कैबिनेट से 225 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी ले ली है। यानी इस बार वो महिलाओं के उनकी गर्मजोशी से आओ भगत के साथ संवाद करेंगे। ये भी संभव है कि वो शराबबंदी की बाबत भी बातचीत करें। महिलाओं की राय रही तो इस संबंध में भी वो बड़ा फैसला ले सकते हैं। ऐसा हुआ तो प्रशांत किशोर के खतरे को वो चुटकी बजाकर खत्म कर सकते हैं। प्रशांत शराबबंदी खत्म करके उसके राजस्व की रकम शिक्षा को सुदृढ़ करने पर खर्च करने की बात कर रहे हैं। बहरहाल ये तभी संभव है जब महिलाएं इसके लिए रजामंद हो।
तत्कालीन तौर पर तो शराबबंदी के लिए प्रति सरकार का रुख सख्त ही रहने की संभावना है। जहां एक तरफ नीतीश कुमार जमीनी स्तर पर जाके चुनाव में अपनी जीत सुनिश्चित करने की कोशिश लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आरजेडी नेता तेजस्वी यादव नीतीश और उनकी सरकार और बीजेपी पर बड़े बड़े आरोप लगाने से नहीं थक रहे हैं। तेजस्वी ने लगाया नीतीश सरकार पर आरोप। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी यानी CHO परीक्षा भर्ती में अनियमितता पाए जाने के बाद सोमवार यानी 2 दिसंबर को इस एग्जाम को रद्द कर दिया गया था। 3 केंद्रों पर ऑनलाइन परीक्षा के दौरान बड़े पैमाने पर गड़बड़ी पाए जाने के बाद यह एक्शन लिया गया था। इस मामले में 37 लोगों की गिरफ्तारी की गई, जिसमें अभ्यर्थी, परीक्षा केंद्र के मालिक और कर्मचारी और IT प्रबंधक तक शामिल हैं। अब इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। मंगलवार यानी 3 दिसंबर को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक्स पर पोस्ट के जरिए नीतीश की सरकार पर हमला बोला। आपको बता दें कि CHO के 4500 पदों पर बहाली के लिए यह परीक्षा हो रही थी। 2 दिन परीक्षा होनी थी। रविवार को पहला दिन था, सोमवार को भी परीक्षा होनी थी, लेकिन एग्जाम नहीं हुआ और पेपर को रद्द कर दिया गया। पहले दिन पटना के 12 ऑनलाइन केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन किया गया था। अब इस पूरे मामले में आर्थिक अपराध इकाई की टीम जांच कर रही है। गिरोह में शामिल लोगों की गिरफ्तारियों के लेकर भी स्पेशल टीम का गठन किया गया है। अब जब पेपर रद्द कर दिया गया है तो विपक्ष सरकार को घेरने में लगी हुई है। इससे पहले भी कई परीक्षाओं में बिहार में पेपर लीक हो चुका है। ये कोई पहला मामला नहीं है। इसको लेकर तेजस्वी यादव ने नीतीश की सरकार पर निशाना साधा है। तेजस्वी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि 2000 पदों की बहाली परीक्षा में पेपर लीक कराकर मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार और बीजेपी को 100 करोड़ रुपए कमाने थे, लेकिन एक ऑडियो वायरल हुआ, खबर छपी तो मजबूरन पेपर रद्द करना पड़ा। अब बीजेपी JDU सरकार कह रही है कि हमारे पेट पर लात मार दी। परीक्षा माफिया के लिए 100 करोड़ रुपए अब आगे की परीक्षाओं में पेपर लीक कराकर एडजस्ट करेंगे। NDA सरकार बिहार के युवाओं के वर्तमान और भविष्य के साथ खेल रही है। मुख्यमंत्री पेपर लीक पर कभी कुछ बोलेंगे नहीं। बिहार में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं की यात्रा का दौर शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 15 दिसंबर से महिला संवाद यात्रा पर निकल रहे हैं। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की प्रतिबद्ध कार्यकर्ताओं से संवाद यात्रा 4 दिसंबर से शुरू होगी। इधर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा भी यात्रा पर हैं। विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपनी यात्रा में आम लोगों के बदले प्रतिबद्ध कार्यकर्ताओं से संवाद करते हैं। इनमें राजद के पंचायत से लेकर जिला स्तर तक के पदाधिकारी और विधायक, पूर्व विधायक सभी शामिल होते हैं। तेजस्वी यादव के पास उस जिले के सभी मतदान केंद्रों का पिछले चुनाव के दौरान पड़े वोटों का लेखा जोखा रहता है। वो कार्यकर्ताओं से पूछते हैं कि उनके इलाके में पार्टी की जीत कैसे होगी। योजना यह है कि कार्यकर्ताओं से मिले फीडबैक के आधार पर विधानसभा चुनाव की योजना बनाई जाए। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की यात्रा का उद्देश्य राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के समय के अपने कार्यकर्ताओं के अलावा नए लोगों को मोर्चे से जोड़ना है। रालोसपा का JDU में विलय हो गया था। अलग होने के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने राष्ट्रीय लोक मोर्चा का गठन किया। वो अपनी यात्रा में केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों के नाम पर अगले विधानसभा चुनाव के लिए NDA के पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। यानी 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी सियासी दल ने अपने अपने स्तर पर जनता को लुभाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। फिलहाल बिहार की स्पेशल स्टोरी में इतना ही, लेकिन बिहार की तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल TV के साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।